हेलो दोस्तों, राज अकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान के सेट नंबर 2 की। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ऑप्शन है आर्टिकल 51, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53 या फिर आर्टिकल 54। तो करेक्ट आंसर है आर्टिकल 53। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन है आर्टिकल 61, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76 या फिर आर्टिकल 85। तो देखिए, महाभियोग की बात हो रही है तो आर्टिकल 61 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 63 या फिर आर्टिकल 76। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 63। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन है आर्टिकल 73, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 या फिर आर्टिकल 76। देखिए, मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 26, आर्टिकल 32, आर्टिकल 75 या फिर आर्टिकल 356। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 75। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन है आर्टिकल 53, आर्टिकल 63, आर्टिकल 76 या फिर आर्टिकल 79। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 76 महान्यायवादी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल के अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 81, आर्टिकल 82, आर्टिकल 83 या फिर आर्टिकल 85। तो देखिए, 6 माह का अंतराल दोनों सदनों के बीच, 2 अधिवेशन के बीच, तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 85। इसी में लोकसभा भंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? देखिए, अभी बताया था मैंने आर्टिकल 85। करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 85। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 106, आर्टिकल 108, आर्टिकल 110, आर्टिकल 112। तो संयुक्त अधिवेशन का हो या संयुक्त बैठक का हो, वो आर्टिकल 108 में आती है। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 108 यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है 105, 108, 110, 85। करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 108। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन है आर्टिकल 103, आर्टिकल 109, आर्टिकल 110, आर्टिकल 124। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 110, जिसमें धन विधेयक आता है, और वित्त विधेयक आर्टिकल 117 में आता है। वित्त विधेयक आर्टिकल 117 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ऑप्शन है आर्टिकल 112 का 29, आर्टिकल 146 का 3, आर्टिकल 148 का 6 या फिर उपयुक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में
अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 74, आर्टिकल 78, आर्टिकल 123 या फिर आर्टिकल 124 का 2। तो करेक्ट ऑप्शन है 1, 2, 3 यानी कि 123। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाअभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन है आर्टिकल 256, आर्टिकल 151, आर्टिकल 124, आर्टिकल 111। तो देखिए महाभियोग की बात हो रही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया था, वो आर्टिकल 61 के द्वारा चलाया गया था राष्ट्रपति पर। लेकिन अब बात हो रही है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, तो इसमें जो महाभियोग चलाया जाएगा वो आर्टिकल 124 के तहत चलाया जाएगा। और 124 में एक बात और है, सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट का गठन भी आर्टिकल 124 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ऑप्शन है आर्टिकल 123, आर्टिकल 352 या फिर आर्टिकल 312 या आर्टिकल 143। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 143। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? ऑप्शन है आर्टिकल 138, आर्टिकल 139, आर्टिकल 137 या फिर आर्टिकल 143। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 137, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की पुनः जांच कर सकता है आर्टिकल 137 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगा? ऑप्शन है आर्टिकल 141, आर्टिकल 142, आर्टिकल 143 या फिर आर्टिकल 144। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 141। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है तो वह सभी हाई कोर्ट और निजी अदालत जो होती है छोटी या जिला स्तर पर जो अदालत होती है उनके लिए सर्वमान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 या फिर आर्टिकल 368। करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 231, आर्टिकल 233 या फिर आर्टिकल 131 या फिर आर्टिकल 143। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 233, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद कानूनों पर विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों प्राथमिकता प्रदान करते हैं? ऑप्शन है आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 245 या फिर आर्टिकल 326। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 245। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिस किसी को भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।